फ्रेंड्स, दिस इज़ योर मैथ्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे डीएलएड सेमेस्टर फर्स्ट मैथ्स। यहाँ आपको डीएलएड सेमेस्टर फर्स्ट का मैथ कंप्लीट कराया जा रहा है विद बेसिक्स। अगर आपको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। आई ऑब्जर्व दैट कि सबसे ज़्यादा बैक बच्चों की मैथ्स में ही लगती है। अगर आप इस चैनल से रेगुलर पढ़ेंगे तो बैक तो दूर, यहाँ आपके आउट ऑफ 25 आप स्कोर कर पाएंगे 21 to 22 तक। तो आपको क्या करना है, बस इस चैनल के साथ रेगुलर बेसिस पे जुड़े रहना है और जितना आपको पढ़ाया जाता है डेली उसकी प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। और मैथ्स कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पर चैनल पर भी प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में कितने टॉपिक हैं। इस चैप्टर में सिर्फ 2 टॉपिक हैं, पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन होल नंबर, और ये इसके सब टॉपिक हैं। एंड सेकंड टॉपिक है पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया, द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन इन होल नंबर्स। इसी तरह से इसके भी सब टॉपिक सेम यही हैं और यहाँ पर बस गुणन की जगह आपको क्या लगा देना है, भाग लगा देना है। तो आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन होल नंबर्स। देखिए, इस प्रॉपर्टीज को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन, व्हाट इज गुणा, गुणा क्या है। तो आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा कि जब हम किसी नंबर को बार बार ऐड करते हैं, जैसे अगर मैंने किसी नंबर को 4 बार ऐड किया है तो इसका मतलब क्या है कि उस नंबर का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 4 से हो रहा है, 4 से हो रहा है। अब देखिए, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो आंसर सेम आया कि नहीं आया। तो यही क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी एक नंबर को बार बार उसी नंबर से जोड़ते रहते हैं, तब हम क्या करते हैं, जितनी बार हमने जोड़ा है उतनी बार उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई थिंक आपको ये तो समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे गुणन का संवरक प्रगुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब आप किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई किसी दूसरे नंबर पे करते हैं तब आंसर कोई तीसरा नंबर आता है। तो जब आप किसी एक होल नंबर का मल्टीप्लाई किसी एक पूर्ण संख्या का गुणा दूसरी पूर्ण संख्या से करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, एक पूर्ण संख्या आएगा। तो आपको याद रखना है, जब हम किसी होल नंबर का मल्टीप्लाई किसी होल नंबर से करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, होल नंबर आएगा। अब आपको ये नहीं पता है कि होल नंबर क्या होता है, तो मैं इससे पहले वाली वीडियोस में कंप्लीट करा चुकी हूँ। नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स करके एक टॉपिक है, तो मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ, वहां से आप देख लीजिए ना कि होल नंबर क्या होते हैं। तो इस टॉपिक में आपको याद रखना है कि जब हम किसी एक पूर्ण संख्या का गुणा दूसरी पूर्ण संख्या से करेंगे तो आंसर भी एक पूर्ण संख्या होगी। तो यही है ये प्रॉपर्टी। जैसे हम 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 4 भी एक पूर्ण संख्या है, 3 भी एक पूर्ण संख्या है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। तो आपको याद रखना है कि जब एक होल नंबर का मल्टीप्लाई दूसरे होल नंबर से होगा तो आंसर भी एक होल नंबर आएगा। नेक्स्ट सब टॉपिक है गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण, कम्यूटेटिव लॉ। देखिए, क्रम विनिमय से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको क्या करना है, क्रम को एक्सचेंज करना है। क्या दे रखा है कि अगर a का मल्टीप्लाई b से किया जाए या फिर b का मल्टीप्लाई a से किया जाए तो आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखिए, ये सारी चीजें बेसिक हैं, आप लोगों को सब पता है कि अगर हम 4 का मल्टीप्लाई 3 से करें या 3 का मल्टीप्लाई 4 से करें आंसर हम 12 ही आएगा। लेकिन आपको बस नेम नहीं पता है। तो ये जो चैप्टर है ये आपको ये आइडेंटिफाई करने के लिए दिया गया है डीएलएड में कि आप पता कर सकें, आपको पता हो कि जब आप बच्चों को पढ़ाएं कि यहाँ पर ये जो आप यूज कर रहे हैं ये क्या नियम है, कौन सा लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ में क्या है, जब आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किन्हीं 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे उन्हें क्या कीजिए, सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे उनके क्रम को विनिमय कर दीजिए, मतलब उल्टा कर दीजिए, तब भी आंसर सेम ही रहेगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि अगर आप 2 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो भी आंसर 10 और 5 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो भी आंसर 10। थर्ड सब टॉपिक क्या है, शून्य का गुणन गुण, कि शून्य का गुणन गुण क्या होगा।
एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो आइडेंटिटी। देखिए आपने बचपन में ही पढ़ा था कि जब आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो आंसर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो बस ये एक नाम दे दिया गया है कि शून्य का गुणन गुण, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो आइडेंटिटी, कि आपको ये याद रखना है कि आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर जीरो से करते हैं तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। फोर्थ सब टॉपिक है गुणनफल का तत्समक अवयव, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए यहाँ पर क्या रहेगा कि जब आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आंसर वही नंबर आएगा। 4 का मल्टीप्लाई अगर आप 1 से करेंगे तो आंसर 4 ही आएगा। 4642 का मल्टीप्लाई अगर आप 1 से करेंगे तो आंसर 4642 ही रहेगा। और आपसे अगर ये पूछ लिया जाता है कि गुणनफल का गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है तो आप आंसर लिख कर आएंगे कि 1 है जो गुणनफल का तत्समक अवयव होता है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत इजी। नेक्स्ट टॉपिक है गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण, एसोसिएटिव लॉ। देखिए इसमें क्या होता है कि जब आप किन्हीं 3 नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करेंगे, किन्हीं 3 नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो चाहे आप पहले 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर बाद में तीसरे नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर सकते हैं कि बाद के 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए और बाद में क्या कीजिए कि पहले नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, चलिए 2 लिख लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। अब आप क्या कीजिए कि पहले के दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए। 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 12 2 जा 24। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लास्ट के 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं और फिर बाद में पहले नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 जा 6 और अब हम क्या करते हैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 6 जा 24। तो आंसर क्या रहा, सेम रहा कि नहीं रहा। तो इसमें यही है कि चाहे आप पहले के 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके बाद में तीसरे नंबर का मल्टीप्लाई करें, चाहे बाद के 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके बाद में पहले नंबर का मल्टीप्लाई करें, तो आंसर सेम ही रहेगा। 6 सब टॉपिक है गुणन संक्रिया का योग पद वितरण प्रगुण, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखिए यहाँ पर 2 वर्ड मार्क कर लीजिए। एक क्या है, वितरण, वितरण मतलब बांटना, योग मतलब जोड़ना। तो क्या कहेगा कि क्या कर रहे हैं आप, जब 2 संख्याओं का तो जोड़ कर रहे हैं और तीसरी संख्या का उस जोड़ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि जो ब्रैकेट से बाहर नंबर दिया होता है उसका मल्टीप्लाई हम क्या कर देते हैं, दोनों में कर देते हैं और दोनों में बांट कर उसका गुणा कर देते हैं और बीच में साइन तो प्लस का आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर सी का मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, ए से कर देंगे, फिर जो साइन बीच में है प्लस का उस साइन को लगा देंगे और फिर सी का मल्टीप्लाई बी से कर देंगे। तो क्या कहा इसने, योग पर वितरण। तो योग क्या किया हमने, योग जो था उसमें सी का वितरण कर दिया। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे हमें दे रखा है 4 + 6 मल्टीप्लाई 3, तब हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे और 6 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 12, 6 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 18। और अब हम इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करके कितना आएगा, 30। तो देखिए हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि डायरेक्ट ऐड किया तो कितना हो गया, 4 और 6 10, 10 मल्टीप्लाई 3 कर दो तो भी 30 आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया कि गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण नियम को अपनाकर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आपको याद रखना है कि बाहर जो तीसरा नंबर दिया होता है उसका मल्टीप्लाई हम दोनों नंबर से कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी जो है सबसे ज्यादा फॉलो कब की जाती है, जब आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिए जाते हैं कि 2x + 3y और मल्टीप्लाई 2z। तब आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तब आप क्या करेंगे,
जो बाहर 2z दे रखा है इसका मल्टीप्लाई आप दोनों से कर देंगे कि 2x मल्टीप्लाई 2z, और जो साइन बीच में लगा है वो साइन लगा देंगे प्लस का, फिर 3 मल्टीप्लाई 2z, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4xz प्लस 3 2 जा 6yz। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक है गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण प्रगुण, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। जिस तरह से एडिशन वाला था 6 वाला टॉपिक, उसी तरह से ये यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, सब्ट्रैक्शन लगा देंगे। तो क्या, जब दो नंबर क्या कर रहे हैं, बड़े में से छोटे को घटाया जा रहा है और तीसरे नंबर का मल्टीप्लाई दिया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे कि वितरण कर देंगे, सी का मल्टीप्लाई बी से कर देंगे और जो साइन यहाँ दिया है उस साइन को यहाँ लगा देंगे और फिर बी का मल्टीप्लाई सी से कर देंगे, यहाँ सी आएगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं कि 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 दिया है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे एंड माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे कि आपको 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करना है। तो यहाँ कितना आएगा, 6 मल्टीप्लाई 3 18 एंड 4 मल्टीप्लाई 3 12, और 18 में से 12 जाएंगे तो 6 आएंगे। और इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया है 2x माइनस 4y और यहाँ मल्टीप्लाई करके दिया है z, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप क्या करेंगे 2x मल्टीप्लाई z, फिर माइनस का साइन लगा देंगे, 4y मल्टीप्लाई z, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2xz माइनस 4yz। तो ये क्या हो गए, आपके सारे नियम, गुणा के जितने भी नियम थे वो सारे यहाँ कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करेंगे कि भाग के कौन कौन से नियम होते हैं। अब तक हमने फर्स्ट टॉपिक के सारे सब टॉपिक्स पढ़े, अब हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक क्या है, पूर्ण संख्याओं में भाग संक्रिया, द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन इन होल नंबर्स। देखिए इस टॉपिक में क्या होता है कि जिस तरह से हमने ये देखा था कि गुणा के कौन कौन से नियम है, इसी तरह से हम इसमें देखेंगे कि भाग के कौन कौन से नियम है। अच्छा, भाग के नियम जानने से पहले हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जिस संख्या में हम भाग देते हैं वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है, एंड जो आंसर आता है उसको हम भागफल कहते हैं, और जो शेष बचता है उसको हम शेषफल कहते हैं, एंड जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको हम भाजक कहते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। और एक फॉर्मूला भी होता है क्या, कि भागफल भाज्यफल बराबर भाजक मल्टीप्लाई भागफल और प्लस शेषफल। तो आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है, जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं, और जो आंसर आता है उसको भागफल कहेंगे, और जो नीचे रिमाइंडर बचेगा उसको हम शेषफल कहेंगे। चलिए हम देखते हैं कि पहला सब टॉपिक क्या है, कि भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण का परीक्षण। देखिए इसमें क्या होगा, जब आप किसी एक पूर्ण संख्या में किसी दूसरी पूर्ण संख्या से भाग देंगे तो आंसर एक पूर्ण संख्या ही आएगी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप 4 में डिवाइड देते हैं 2 से, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। आपने क्या किया कि एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या से भाग दिया तो आंसर एक पूर्ण संख्या आया। जैसे 6 में डिवाइड देते हैं आप 3 से, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। 6 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और 3 क्या है, एक पूर्ण संख्या, और आंसर क्या आ रहा है, 2। 2 भी एक क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। नेक्स्ट क्या है, शून्य से पूर्ण संख्या में भाग का परीक्षण, कि जब आप किसी एक नंबर में डिवाइड देते हैं 0 से तो आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, कि इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, अपरिभाषित। तो आपको ये याद रखना है कि एक नंबर में हम कभी 0 से भाग देंगे तो आंसर इनफाइनाइट आएगा। थर्ड क्या है, पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग का परीक्षण, कि जब आप किसी एक पूर्ण संख्या में 1 से भाग देंगे तो आंसर वही पूर्ण संख्या आएगी। एक एग्जाम्पल ले लेंगे कि 4 में अगर आप डिवाइड 1 से देंगे तो आंसर 4 ही आएगा। नेक्स्ट क्या है,
शून्य में किसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। जब आप शून्य में किसी भी संख्या से भाग देंगे तब आंसर शून्य ही आएगा। तो याद रखना है कि जब हम किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। आपको अपने दिमाग में कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको याद रखना है कि जब आप 0 में डिवाइड दे रहे हैं किसी भी संख्या से तो आंसर 0, लेकिन आप किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड दे रहे हैं तो आंसर इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्या है, किसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या में उसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण, कि जब आप किसी एक नंबर में डिवाइड देंगे उसी नंबर से तो आंसर 1 आएगा। आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अगर आप 4 से डिवाइड देते हैं और डिवाइड किस में दे रहे हैं? 4 में, तो आंसर 1 आएगा। आपको याद रखना है कि आप दो संख्याओं का डिवाइड देते हैं, दोनों संख्या एक जैसी हैं, एक ही संख्या का डिवाइड उसी संख्या से दिया जा रहा है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर 2 यहाँ कंप्लीट हो गया। अगर आपको चैप्टर 2 अच्छे से समझ आया है तो आप क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।